आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण और उसके भेद पढ़ने वाले हैं। विशेषण के बारे में हमें थोड़ा सा पता होगा, आप थोड़ा बहुत जानते होंगे और भले आपने इसे पढ़ा ना हो लेकिन आपके डेली रूटीन में विशेषण का यूज़ प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम विशेषण का अर्थ जान लेते हैं। विशेषण होता क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ परिभाषा, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम आप जानते हैं, उनकी विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, काला, मोटा आदि, ये सारे क्या हैं आपके विशेषण हैं। विशेषण में दो चीज़ें मुख्य रूप से पढ़ी जाती है, वो है पहला क्या है, दूसरा विशेष्य। तो कोई बच्चा बता पाएगा विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है? यस बताओ, क्या नाम है आपका? वैभव। बताओ विशेषण क्या होता है? विशेषण उसे कहते हैं जो जैसे ऊंचा बोलो। जैसे किसी वस्तु हो गई, वस्तु को विशेषण कहते हैं। और कोई ट्राई करेगा? और कोई बच्चा? चलिए मैं बताया। तो विशेषण उस शब्द को कहते हैं जिस शब्द से विशेषता का पता चल रहा हो, जिस शब्द से विशेषता का पता चल रहा हो। अभी मैं एग्जांपल से और अच्छे से समझाऊंगा और आप अच्छे से समझेंगे। दूसरा हमारे पास है विशेष्य। विशेष्य होता है कि जिसकी विशेषता का पता चल रहा हो। एक की विशेषता का पता चलेगा और एक शब्द से विशेषता का पता चलेगा। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ। तो हमने एक सेंटेंस लिखा है, राम अच्छा लड़का है। अब हम इसी में अगर आपसे पूछेंगे इस वाक्य में विशेषण कौन है, बोलो। अच्छा, इसमें विशेषण कौन है? अच्छा, क्योंकि अच्छा शब्द से हमें विशेषता का पता चल रहा है। तो जिस शब्द से हमें विशेषता का पता चले वो विशेषण। हमें किससे विशेषता का पता चला? अच्छा शब्द से। अगर हम बात करें कि विशेष्य कौन है, तो जिसकी विशेषता का पता चल रहा हो। अब आपसे पूछूंगा मैं, किसकी विशेषता का पता चल रहा है? राम की। किसकी? राम की। तो हम क्या करें? अच्छा लड़का कौन है? राम है। तो राम कौन हो गया? विशेष्य। राम कौन हो गया? अगर हमने पूछा कि राम कैसा लड़का है, तो आपका आंसर आया अच्छा। तो अच्छा क्या हो गया? विशेषण। क्लियर दोनों में? अब हम देखेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, कितने भेद होते हैं विशेषण के? कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। चारों के कोई नाम बता पाएगा? बोर्ड पे लिखे हुए मैंने, पढ़ना है। चलिए मैं इनसे पूछूंगा पहले। ऊंचा बोलो। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा आप बताओ। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरे का बताओ। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। चौथा सर्वनामिक विशेषण। कुछ गलत पढ़ रहा है, क्या लिखा हुआ है? हाँ, सार्वनामिक। सर्व नहीं, सार्वनामिक। देखो ये सा में आ की मात्रा है। तो कितने भेद होते हैं विशेषण के? 4। पहला बोलो, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अच्छा, इन चारों के अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है। गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, सिर्फ गुण ही नहीं, दोष, कमियां भी, आकार, रंग, रूप का पता चल रहा हो। क्या? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण का, दोष, कोई रंग, रूप
आकार इनका पता चल रहा हो, वो सारे क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे अच्छा, अच्छा क्या है? गुण है। मोटा क्या है? आकार, स्वरूप है उसका। लाल क्या है? रंग है। गोल क्या है? आकार। बुरा क्या है? दोष। ऐसे ही नया, तो आपका गुण हो, चाहे दोष हो, चाहे आकार हो, चाहे रंग हो, रूप हो, काला है, मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, सुंदर है, बेकार है, लालची है ना? लालची, अगर हमने कहे कि राम बहुत लालची है, तो लालची शब्द क्या हो गया? विशेषण। दूसरा क्या होता है? संख्यावाचक। दूसरा क्या है? अच्छा, इसके नाम से समझ रहे हो आप? कौन बताएगा क्या होता होगा इसमें? बोलो। संख्यावाचक विशेषण जैसे कि 1, 10। नहीं, जैसे कि क्या होता होगा इसमें? हाँ, वेरी गुड, जिसमें नंबर आते हैं, क्योंकि संख्या है ना, जिसमें संख्या आती है, इसीलिए तो संख्यावाचक, यानी कि संख्याओं का जिससे पता चले। अब एग्जाम्पल क्या हो गया? 1, 2, 5, 8, 10, 15, 100, 1000, 10,000, 50,000, 1,00,000, 10,00,000, सारे क्या हो गए? संख्यावाचक विशेषण। अच्छा, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2। फिर से कितने होते हैं? 2। कौन बताएगा कौन कौन से? हाँ, वेट, हाँ, बड़ा एक्साइटेड है आप। हाँ, निश्चित और एक अनिश्चित। हाँ, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। निश्चित का मतलब? हाँ बोलो। जैसे एक। नहीं, जैसे नहीं, निश्चित का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? हाँ, निश्चित मतलब संख्या। देखो, निश्चित का मतलब होता है कंफर्म, फिक्स, जहां हम श्योर हो जाएं, उसे निश्चित कहते हैं। मैं कहूँगा क्लास से एक बच्चा आ जाए, तो कितने बच्चे आएंगे? सिर्फ एक आएगा। कितना आएगा? मैं कहूँगा क्लास से 5 बच्चे आ जाओ, तो कितने बच्चे आएंगे? 5 क्या है? निश्चित है। 6 नहीं आएंगे, 4 भी नहीं आएंगे। क्या हो गया? फिक्स। दूसरा हो गया अनिश्चित, जहाँ पे संख्या का फिक्स ना हो। आइए, निश्चित में हो गया 1, 10, 5। अनिश्चित में हो गया कई, अनेक, बहुत, थोड़ा या कुछ। मैं कहूँगा क्लास से कुछ बच्चे आ जाओ, क्लास से कुछ बच्चे आ जाओ, तो कितने बच्चे आएंगे? कितने जाएंगे? आधे। कितने जाने चाहिए? आधे। आधे थोड़ी बोला मैंने, कुछ बोला है। कितने जाने चाहिए? 2 नहीं तो 3। 2 नहीं तो 3। आप बताओ कितने जाने चाहिए? 4, 5। आप 4, 5 दोनों दोस्त हो, एक जैसे बोल रहे हो। आप बोलो। यस, वेरी गुड। कंफर्म नहीं है, कितने भी जा सकते हैं। सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, पता लगे 1 ही 2 आए। क्योंकि मैंने कहा कुछ बच्चे आ जाओ, तो कुछ में 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी निश्चित कंफर्म नहीं है। समझ में आ गया निश्चित का? अब तीसरा भेद हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में होता है जहाँ पर हम किसी चीज को नापते या तोलते हैं। जहाँ पे हम किसी चीज को नापते या तोलते हैं। अब नाप तोल कहाँ होती है ज्यादातर? वेरी गुड। कहाँ होती है? और सिलाई दुकान आ गया, और सब्जी मंडी में। वेरी गुड। तो नाप तोल कहाँ होते हैं?
या तो दुकान में होगी, राशन वगैरह की दुकान, या सब्जी मंडी में। आपका क्या नाम है? इकराम। इकराम, काफ़ी एक्टिव बच्चा है इकराम। तो दुकान में ज़्यादातर नाप तोल होता है। अब नाप तोल में हम क्या नापते हैं? चीनी नहीं, किस तरह नापते हैं? जैसे कि वो बट्टा होता है, उसको डालने। नहीं, क्या बोलते हो दुकान में, क्या बोलते हो आप? क्या दे दो हमें? 2 किलो चीनी दे 2 किलो चीनी दे दो। क्या बोलते हो? 2 किलो चीनी दे दो। अच्छा, कितने हमने बोला ना? जैसे यहाँ पे 2 मीटर, कपड़े की दुकान में गया, आपने कहा 2 मीटर कपड़ा दे दो। आपकी बहन जाएगी दुकान में, 2 मीटर रिबन दे दो, चोटी पे लगाते हैं जो, है ना? तो ये 2 मीटर क्या है? 1 किलो चीनी, 1 किलो 5 लीटर दूध दे दो। तो ये नाप तोल हो रहा है ना? क्वांटिटी जहाँ पे नाप तोल में आ रही है। आपकी तरफ से सवाल आना चाहिए, क्या सवाल आना चाहिए? किसके तरफ से आ रहा है? देखो, संख्या में भी 1 किलो है, संख्या में भी 1 है, और परिमाणवाचक में भी 1 है। कैसे पता लगाओगे? हाँ, संख्यावाचक विशेषण में भी 1 है ना, और परिमाणवाचक विशेषण में भी 1 है। अंतर क्या है? हाँ, ऊंचा बोलो। किलो लिखा है, जैसे कि 1 किलो यानी कि 1 किलोग्राम। वेरी गुड। हाँ, सर, जैसे जो ऊंचा बोलो। संख्यावाचक है जो, वो 1 है, मतलब 1 रुपए जैसे, और जो परिमाणवाचक है उसमें जो 1 किलो तो मतलब 1000 किलो, 1000 किलो होगा, मतलब 1000 किलो नहीं, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का 1 किलो होता है ना, 1 किलोग्राम। देखिए, सीधी सी बात है, एक शब्द से आप संख्या ना पहचाने। अगर मैंने कहा 1 आ जाओ, आप दुकान में कहते हैं 1 चीनी दे दो, कहते हो 1 चीनी दे दो, नहीं कहते हो ना? वहाँ पे उसे नापना पड़ेगा। अगर आपको ये 1 केला दे दो, अब आप बताइए 1 केला विशेषण कौन सा, संख्यावाचक कि परिमाणवाचक? संख्यावाचक। 1 केला हमने कहा तो संख्यावाचक में आएगा, परिमाणवाचक में? संख्यावाचक। क्यों परिमाण क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1 चाहिए। हाँ, तो परिमाण में क्यों नहीं आएगा? परिमाण में 1 किलो है। हाँ? परिमाण में तोला जाएगा, परिमाण में। और यहाँ आपने सिंगल पीस उठाया, कोई तोला नहीं ना। लेकिन कई बार सफल वाली दुकान में 1 केले को भी तोलते हैं। वो सफल, देखा ना, सफल दुकान, कुछ दुकानों में केले किलो में नहीं, दर्जन में नहीं, किलो में तोलते हैं, है ना? लेकिन वहाँ पे आपका वो किस में आएगा? संख्यावाचक में। ठीक है, मैंने 1 किलो आम खाए, कौन सा विशेषण है? मैंने 1 किलो आम खाए, परिमाणवाचक। मैंने 1 आम खाया, दोनों में अंतर आ गया। चलिए, अगला लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, जैसे इसके नाम से सुन रहे हो आप, सर्वनाम जुड़ा हुआ है। जहां पर सर्वनाम का प्रयोग हो लेकिन संज्ञा से पहले, सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह संज्ञा से पहले, जैसे वह लड़का, वह लड़का कौन है? कौन है लड़की? बाहर? गलती से हो सकती है लड़की भी क्लास में, अगर हमारा कोएड स्कूल है, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, तो हम कह सकते हैं वह लड़की जानती है। मैंने कोई सवाल पूछा और आपने कहा वह लड़की जानती है, या कह सकते हैं यह लड़की जानती है। अच्छा, लड़का क्या है? संज्ञा। लड़का क्या है? अच्छा, यहाँ पे मूर्ति क्या है? किताब क्या है? वेरी गुड। जब संज्ञा से पहले, फिर से सुनो ध्यान से, जब संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम का प्रयोग हो, वह क्या है? सर्वनाम। यह क्या है? जो क्या है? संज्ञा से पहले जब सर्वनाम का प्रयोग हो,
तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो कितने प्रकार के होते हैं विशेषण? 4। कौन कौन से? अच्छा, एक सेंटेंस में बोलूंगा, आपने बताना ये किस टाइप का है। मेरा दोस्त बहुत मोटा है। गुणवाचक, वेरी गुड। आप हाथ खड़ा करके ना फट से बोलें, जो जिसको आ जाए खड़ा हो जाए। दूसरा सेंटेंस है, यह बच्चा कौन है? सर्वनाम नहीं, सार्वनामिक। जोरदार तालियां बजा दीजिए इसके लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ आया विशेषण? आपने हर टाइप के विशेषण के 4 सेंटेंस बना के टोटल कितने हो गए? 1 के 4, तो टोटल कितने हो गए?